राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त करते हुए आप मंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान आतिशी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य का जिक्र करते हुए कहा कि उनका स्वास्थ्य जेल में दिन प्रतिदिन और खराब होता जा रहा है। वहीं इस मामले में इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप कुमार और डॉक्टर निमि रस्तोगी ने सीएम केजरीवाल की गिरते स्वास्थ्य के विषय में विस्तृत जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया हुआ है। कौन है अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिनको दिल्ली वालों ने बार बार 90% से ज्यादा सीट देकर जिताया है। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली देते हैं, फ्री बिजली देते हैं। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के गरीब बच्चों को हाई क्वालिटी शिक्षा देते हैं बिना किसी खर्चे के। अरविंद केजरीवाल जी वो मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को वर्ल्ड क्लास इलाज देते हैं बिना एक पैसा खर्च किए। अरविंद केजरीवाल जी वो मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली की महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में फंसा दिया और जेल में डाल दिया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है, ये साजिश सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की नहीं है, ये साजिश अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य पर हमला करने की है। और जेल में अरविंद केजरीवाल जी का स्वास्थ्य धीरे 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 कर और खराब होता जा रहा है। अब मैं चाहती हूं कि डॉक्टर संदीप कुमार जो इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं, एमडी हैं, वो जो अरविंद केजरीवाल जी की मेडिकल कंडीशन है और क्यों ये सडन और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस डेंजरस है और क्यों एक अक्यूट डायबिटीज के पेशेंट के लिए शुगर लेवल का नीचे गिरना डेंजरस है, डॉक्टर संदीप बताइए। शुगर लेवल हमारा बार बार कम होना इंडिकेट करता है कि या तो हम लोग इंसुलिन जो हम दे रहे हैं वो हम प्रॉपर तरीके से मेज़र करके नहीं दे रहे हैं उसको, जो अगर डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया है वहाँ पर हमको, हम उसी को दे रहे हैं। हम बार बार प्री चेक नहीं करते इंसुलिन देने से पहले कि हमारा शुगर लेवल कितना है, या फिर हम लोग जो प्रॉपर डाइट जानी चाहिए उस तरह से डाइट हम नहीं दे रहे हैं पेशेंट को। अगर हम लोग 1600 किलो कैलोरीज पर डे उनको नहीं प्रोवाइड करेंगे तो शुगर लेवल पक्का कम होना है डाइट के हिसाब से। और अगर हम लोग इंसुलिन भी ज़्यादा देंगे तो भी हमारा शुगर लेवल कम होगा। शुगर लेवल कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि सेप्सिस हो सकता है। आप एक पेशेंट जो बहुत दिन से आप उनको डाइट प्रॉपर ना मिले या फिर आप उनका हेल्थ इश्यूज़ हैं पहले से, तो उनको जो है सेप्सिस हो जाएगा तो वो बहुत सारा शुगर लेवल कम करेगा। सेकेंड थिंग, जैसे कि अगर उनको और भी चीज़ें हैं, जैसे मैम ने भी बोला कि मेलिग्नेंसी भी हो सकता है शुगर लेवल कम होने का कॉज। दूसरा आपका बाकी कॉम्प्लिकेशंस हमारे शुगर लेवल कम से, जैसे कि रेटिनोपैथी हो सकता है और मतलब आंखों का धुंधलापन दिखना, कोमा में जा सकता है पेशेंट उसमें हमारा। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि शुगर लेवल रात के टाइम पे कम हो रहा है, तो नींद में शुगर कम होना वो अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वो फिर आपका ब्रेन हेमरेज कर सकता है या फिर आपका शुगर कोमा में ला सकता है पेशेंट को। शुगर वैसे ही बहुत खराब बीमारी है, ये धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। ऐसे में अगर ठीक रख रखाव ना हो, डाइट और इंसुलिन और मेडिसिन का ठीक बैलेंस ना हो और साथ में स्ट्रेस भी हो, तो इसके बहुत घातक परिणाम साबित हो सकते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया बहुत खतरनाक चीज़ है। 5 बार रात में बिलो क्रिटिकल लेवल शुगर का गिरना बहुत खराब बात है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों इस तरह की पाथ में अरविंद जी को की हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। एंड वी अपील टू whoever is attending ऑनरेबल सीएम टू प्लीज टेक बेटर केयर ऑफ हिम। इस मैटर को हम लॉयर्स के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत अक्यूट सिचुएशन है। चाहे वो 8.5 किलो वजन कम होना हो, चाहे वो 5 बार 50 तक शुगर लेवल पहुंचना हो, तो ये बिल्कुल साफ है
कि जुडिशियल कस्टडी में उनकी स्वास्थ्य पर बहुत सीरियस डैमेज हो रहा है, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब हो रही है, तो बिल्कुल अगर ज़रूरत पड़ेगी इस मैटर को हम कोर्ट भी लेके जाएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।